नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। वेलकम बैक टू अमर कार्स। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा पीडीआई के बारे में। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मेरे क्वेश्चन आया था एक्चुअली कि कमेंट किया था सर कि पीडीआई क्या होती है। और हमें बहुत सारे लोगों को, चाहे वो एक्सी वेरिएंट हो, चाहे एक्सल वेरिएंट हो, चाहे एक्सवी वेरिएंट हो, हर एक वेरिएंट में कुछ ना कुछ कमी निकल के आ रही, चाहे वो आपकी फिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर चीज़ें से रिलेटेड हो। पीडीआई एक्चुअली क्या होती है और हमको क्या देख लेना चाहिए गाड़ी लेते समय पे, तो वो मैं आपको इस वीडियो पे सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीडीआई एक्चुअली में होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं उस टाइम पे गाड़ी को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि जब आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हो उसके पहले गाड़ी में कुछ, पहली चीज़ तो शोरूम पे ही कुछ चीज़ें चेक करी जाती है। आपको बता दें गाड़ी आपकी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे गाड़ी का आपका इंजन हुआ, इंजन में बैटरी वगैरह आपकी ठीक है कि नहीं ठीक है, चार्ज है कि नहीं चार्ज है, ऑयल वगैरह आपका अच्छे से है कि नहीं है। साथ में ओबीडी के द्वारा यानी कि इसकी एक ड्राइव होती है, एक कंप्यूटर के थ्रू इसको चेक करेक्ट किया जाता है। इसके जितने डाटा होते हैं उसको प्रॉपरली चेकआउट किया जाता है कि हर एक चीज़ परफेक्टली तरीके से है कि नहीं है। बिकॉज कई बार ट्रांसपोर्टेशन के आते वक्त में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम कर जाती हैं। बाकी आपको जब पीडीआई बेसिकली वहाँ से होके मिल जाए तो आपको बहुत बेसिक चीज़ें जो आप बाहर से चेक कर सकते हैं उसे आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करना है। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी लेने की खुशी में इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि बस गाड़ी देखने में अच्छी लगी, जल्दी से लिया और निकल लिया। और फिर लेकिन अगर आप शोरूम के बाहर निकल गए और फिर उसके बाद कोई भी चीज़ की कमी हुई तो शोरूम वाले आपको कुछ भी नहीं देंगे। फिर मतलब वो आपकी गलती मानी जाएगी। सपोज़ आप में स्टेफनी नहीं है तो वो आप उस पर कुछ ब्लेम नहीं कर सकते कि सर हमारे में स्टेफनी नहीं है। आप वहाँ से लेके चले गए तो लेके चले गए बस। लेकिन उसके पहले आप क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको चेक करनी होती है। जैसे कि आपके व्हील कैप जो है बेसिकली ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ढीले हैं कि बाहर गिर सकते हैं कहीं कुछ, मतलब आपको ये सारी चीज़ चेक करनी होती है। लाइट्स वगैरह प्रॉपर दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं। आपके जो वाइपर हैं, कई बार लॉजिस्टिक में आते वक्त में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है कि वाइपर एक्चुअली टूटा हुआ भी मिल जाता है, तो ये भी आपको चीज़ चेक कर लेनी है। दोनों वाइपर आपको पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। ओआरवीएम में आपको सही तरीके से फोल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। डोर वाइज़र तो आपको नई गाड़ी में नहीं मिलता है, वो आपको अलग से लगवाना पड़ता है। हर एक चीज़ आपको देख लेनी होती है प्रॉपर तरीके से, बेसिक चीज़ें कि वो आपकी सही तरीके से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ओके, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आपको दिखाते क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। आइए, गाड़ी के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ये स्पेशली इंजन ऑन करके अपना आप देख लेना है कि ओआरवीएम हमारा या विंडो सही तरीके से प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। एक चीज़ है, चाहे वो आपको जितने भी फंक्शन हो सही तरीके से वर्क हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ओआरवीएम जो आपका ऑटो फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चाइल्ड लॉक सिस्टम, जो भी फंक्शन आपके दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एसी भी आप पूरा चला के देख लीजिए अच्छे से कि एसी हमारा कितना वर्क कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हॉट फेंक रहा है, गर्म मतलब ठंडा क्यों नहीं दे रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको साथ में क्या कर लेना है, इंजन ऑन करके आपको यहाँ पे जो भी आपके म्यूज़िक सिस्टम दिए हुए हैं, साउंड जो सिस्टम है, आपको बजा के चेक कर लेना कि अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। लाइटिंग सिस्टम दी हुई है उसको भी आपको देख लेना है कि अच्छे से कितना जल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं कम लाइट जल रही है या कोई भी चीज़, आपको कोई चीज़ अगर पता भी नहीं है कि उसे हमें कैसे वर्क करना है तो वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ पे देखिए वारंटी मिरर वगैरह है। अंदर की जितनी लाइट्स होती हैं, लाइट्स आप बेसिकली चेक कर सकते हैं प्रॉपर वर्क करे। ऑटो जो एसी आपका दिया हुआ है या ऑटो सेंसर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गियर ऐसा तो नहीं कि फंसता है, कई बार ये भी शिकायत आ जाती है कि सर जब बाहर लेके गए तो गियर बहुत ज़्यादा फंस रहा था, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये भी आप सारी चेक कर सकते हैं। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब हमने नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया था तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, बट अगर हम अपनी गाड़ी लेके चल रहे तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। हर एक चीज़ आप अच्छे से पूरा देख लीजिए, जो भी आपको बेसिक चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आप एक बार बाहर लेके चले गए तो फिर आपको मतलब शोरूम वाले ही आपको ही ब्लेम करेंगे, वो मतलब शोरूम की गलती नहीं मानी जाएगी कोई भी चीज़ अगर मिसिंग होती है। इसके बाद में एक बहुत ही मेजर चीज़ होती है हमारा फर्स्ट एड। आप देख सकते हैं फर्स्ट एड किट बेसिकली ये आपकी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। ठीक है, सारे ग्लव बॉक्स में जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं, ये भी आपको देख लेना है। अब चलते हैं गाड़ी के
रियर साइड में कि बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखिए 2 आपको एयरबैग्स इसमें दिए जाते हैं, वो तो आप ऐसा चेक नहीं कर सकते, लिखा होता है नॉर्मली सा। ओके, रियर में देख लेते हैं जो मेन चीज़ें होती हैं जो हमें चेक करनी होती हैं। आइए देखते हैं बूट में क्या क्या मिलता है बेसिकली। साथ में ही आपको देख लेना आगे और पीछे के वाइपर जो बेसिकली सही तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक का फॉल्ट भी आ जाता है, लेकिन अगर आप बाहर लेके चले गए तो फिर बहुत इशू हो जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम आपका वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ट्रंक में अगर आपकी लाइट दी जाती है तो है कि नहीं है, नहीं भी दी जाती है तो क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक चीज़ और आपको देखिए, ये है बेसिकली ये ट्रायंगल स्टैंड होता है। इसका यूज़ क्या था वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी है आपकी गाड़ी में होना। आप देख लीजिए ये है कि नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं अंदर आइए ज़रा, स्टेफनी, आपकी जो स्टेफनी होती है स्टेफनी में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमारा रखा हुआ है कि नहीं है। जो एक्स्ट्रा में एक टायर होता है बेसिकली। एंड ये देखिए टूल बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है। जब आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है उस रिलेटेड जितना सामान होता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए है कि नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ वर्कर्स भी एक्चुअली ऐसा हो जाता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। बट अगर आप जल्दी में बहुत ज़्यादा खुश हैं, गाड़ी ले रहे हैं और नहीं ध्यान देते हैं तो वो फिर आपको दोबारा से नहीं मिल सकता है, ये चीज़ की गारंटी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें PDI के वक्त में, या जब बोल सकते हैं जब हम डिलीवरी ले रहे होते हैं अपनी गाड़ी की, तो उस टाइम पे हमको चेक करना होता है। ये बहुत ही इसेंशियल चीज़ें होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं बेसिकली। क्योंकि आप जब कभी भी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें एकदम भूल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको चीज़ें चेक कर लेनी, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपको जितने अदर RTO का अगर कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो वो भी आपको पूरा चेक कर लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें आ जाती है हमारी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में। कुछ चीज़ें शोरूम वाले करके देते हैं, बाकी वो आपको खुद से करनी होती है। वो इसके बाद में एक चीज़ और होती है, वो आपकी की फंक्शन। बेसिकली आपका लॉक हो रहा है, अगर आपका एक्सेल मॉडल है या XUV मॉडल है तो आप की से पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लॉक नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। हर एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से गाड़ी को चेक कर लेना है, अच्छे से प्रॉपर पूरा टाइम दीजिए। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंट्स के साइन करिए, पैसा वगैरह दीजिए, तब आप गाड़ी लेके जाइए। जब आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि नहीं हमारी गाड़ी हर तरीके से ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार शोरूम से गाड़ी लेके चले गए, देन अगर कोई भी चीज़ें आपकी कमी पाई जाती है तो आप शोरूम वालों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बेहद ही ज़रूरी पार्ट होता है PDI, और उसे आपको करना चाहिए। आप खुद भी हर एक चीज़ को चेक करके देख सकते हैं। आप चाहें तो अपना इंजन को ऑन करके देख सकते हैं कि बेसिकली हमारी जो बैटरीज़ वगैरह हैं, आप आइए थोड़ा पास से, कि बैटरी एंड ऑल सारी चीज़ें अच्छे से हैं कि नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं पता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, जैसे कि वाइपर में पानी कहाँ से पड़ता है एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको PDI के वक्त में देखना चाहिए और बहुत ही ज़रूरी होता है। सो ये था हमारा आज का PDI का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग हमारे भाई लोग जिनकी गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा वेटिंग में है तो ध्यान रखें इन बातों का। बहुत से लोगों में शिकायत आई है कि हमारा सर XE वेरिएंट है और हमारे इसमें फ़िटिंग का दिक्कत है, कहीं पे छोटा सा स्टिचिंग खुली हुई है, कहीं पे लॉक नहीं सही से है, प्लास्टिक का प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली PDI के वक्त ही चेक कर लीजिए। तो क्योंकि अगर आप उस टाइम में बताएंगे तो वो आपको तुरंत से सही करके देंगे, नहीं तो आपको चेंज करके दिया जाएगा। आप पूरे लायबल है उनको बोलने के लिए आपके पास, क्योंकि बिकॉज आप पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप जब लेके निकल गए तो फिर आपकी बातों का उतना महत्व नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और भी अगर कोई इससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए और भी कोई अलग तरीके के कंटेंट जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से, तो आप पूछ सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।